हेलो। इसके पहले हम लोग डिमांड वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं और डिमांड में क्या सीखे पता है मेरे को, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। कम मार्क्स का चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा आता है सीबीएसई बोर्ड में हम लोग का। और यहाँ पर ये देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या क्या है। उसके पहले डिमांड का कुछ कंसेप्ट याद कर ले रहे हैं। डिमांड में क्या क्या हम लोग देखे थे। डिमांड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ था कि डिमांड कर्व कैसा होता है, ये हमको ध्यान रखना होगा। डिमांड कर्व कैसा है, मान लो ये वाला जो आपका है ये क्वांटिटी है, ये क्या है, ये क्वांटिटी है। और ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका प्राइस है। ये वाला आपको क्या डिटरमाइन करता है, प्राइस करता है। मान लो ये प्राइस है, प्राइस 1 2 3, और क्वांटिटी कितना है 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। अगर मान लो अगर 3 रुपये प्राइस रहेगा तो आप एक क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। 2 रुपये प्राइस हो जाएगा तो 2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। 1 रुपये प्राइस हो जाएगा तो आप 3 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका डिमांड का D1 जो कर्व है आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये हम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट। अच्छा, 1 रुपये का चेंजेस की वजह से आप इतना में शिफ्ट हो रहे हैं। अब ऐसा रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में तो ऐसा तो हम लोग को देखते नहीं। हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये जो स्लोप है, स्लोप कैसा होगा, स्लोप एकदम पूरा ऐसे रहेगा 45 डिग्री में, या स्लोप ऐसे रहेगा, या स्लोप एकदम ऐसे फ्लैट रहेगा, किस तरह का स्लोप बनेगा। मैंने 1 रुपये का प्राइस चेंज होने में एक रुपये का प्राइस चेंज होने पे कितना का डिमांड में चेंजेस आएगा, ये हम लोग इस चैप्टर में मेरे को बताएगा। क्या 1 रुपये का प्राइस चेंजेस होने पे डिमांड में कितना। देखो नेसेसिटी ऑफ गुड, देखो जैसे सॉल्ट है, मान लो सॉल्ट है, ठीक है, या लग्जरियस गुड क्या बोल सकते हैं, एलईडी या टीवी हम लोग बोल सकते हैं। सॉल्ट का दाम अगर 18 रुपये है, कितना रुपये है अभी, 18 रुपये। 18 से कितना हो गया, वो 9 रुपये हो गया। तो अब बताओ, अगर 9 रुपये अगर सॉल्ट का दाम हो जाएगा, क्या सॉल्ट क्या ज़्यादा खाने लगेंगे। हाँ, सॉल्ट का दाम अगर 18 से 9 रुपये हो गया, क्या तुम सॉल्ट क्या बेसी खाने लगेगा, कुछ चेंजेस आएगा सॉल्ट में। अगर रियल लाइफ में 18 रुपये से 9 रुपये सॉल्ट का दाम हो गया तो तुम नमक बेसी खाने लगेगा ना। तो जितना है उतना ही खाएंगे ना, मैंने हम लोग तो बेसी नहीं खा सकते, बोलने का मतलब यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर एलईडी टीवी का दाम 15,000 रुपये से अगर 7,500 रुपये आ गया तो हर एक घर में एलईडी टीवी लगा लेंगे। नहीं समझ में आ रहा, ऐसा क्यों, मैंने ये लग्जरियस आइटम है। हम लोग सोचेंगे अरे भाई एक कमरा में सबको कहाँ देखिएगा, मम्मी पापा भाई बहन सब देखिएगा, दिक्कत है, चलो एक अलग अलग रूम में लगा देते हैं। तो यानी इसमें डिमांड बढ़ रहा है, इसका प्राइस कम होने से डिमांड काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है ना। लेकिन इसमें क्या प्राइस कम होने क्या डिमांड भाग रहा है, नहीं, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। क्या माचिस का तिल्ली का दाम कम हो जाएगा, क्या माचिस बेसी खरीदने लगेंगे, क्या नहीं खरीदने। तो डू यू एक्सपेक्ट क्वांटिटी डिमांड ऑफ बोथ द कमोडिटी इंक्रीज एट इक्वल रेट। क्या तुमको लगता है, जो भी हम लोग ऊपर देखें ये केस देखें, ये केस को क्या तुमको देख के लग रहा है कि दोनों में जो क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड जो आप करिएगा, सामान को खरीदने का जो डिमांड करिएगा, क्या दोनों का इक्वल रेट से होगा, नो। क्यों, सिंस डिमांड ऑफ ऑल द कमोडिटी डू नॉट चेंज इक्वली, क्योंकि डिमांड ऑफ सब कमोडिटी का इक्वली सब नहीं होता है, इक्वली चेंजेस नहीं होता है। इसका रीज़न है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड मेजर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इलास्टिसिटी मैंने कितना चेंजेस मेजर हम लोग कैसे करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कितना सामान का में चेंजेस आया प्राइस के चेंजेस होने की वजह से। मैंने अब तुमको एक छोटा सा भाषा में बोले कि 1 रुपया अगर प्राइस में चेंजेस आएगा तो कितना क्वांटिटी डिमांड में कितना का चेंजेस आएगा, उसको हम लोग को देखना है बस में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डायरेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब बात एक ही है। सर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब मैंने इक्वल टू, इसका वैल्यू का मतलब हो रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू मैंने रेशियो 1% चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, साइट्रस पैरेबस। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो इसका फॉर्मूला ये हो रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सुना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको समझेंगे ना न्यूमेरिकल का वैल्यू से और अच्छे समझ में आएगा। उसके पहले ये देखो डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन क्वांटिटी में क्या क्या चेंज आएगा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी हो सकता है, प्राइस ऑफ एक्स का दाम कितना है,
प्राइस ऑफ वाई अदर उसका सिमिलर सब्स्टिट्यूट का दाम कितना है, तुम्हारा कमाई इनकम, वाई मैंने इनकम कितना है, ये सबको मिलाकर क्या हम लोग बोलते हैं, ये सबको मिलाकर हम लोग डिमांड फंक्शन हम लोग कहते हैं। अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसका लिखा चेंज इन क्वांटिटी बाई क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस बाई ओरिजिनल प्राइस, इन दोनों को इंटू 100 करेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो पहले मान लो कोई 50 रुपये दाम, अगर 100 रुपये दाम होगा तो तुम 50 यूनिट खा रहा था। अगर 150 रुपये दाम हो गया, 150 रुपये दाम हो गया तो तुम 75 यूनिट खाने लगा। कितना यूनिट खाने लगा, 75 यूनिट खाने लगा, या कम भी हो सकता है, जो भी होता है, हम इसको प्रोपोर्शनेटली किए। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो चेंज इन अगर 150 से 100 से 150 हुआ तो तुम 75 खा रहा है। एक्चुअली ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, ऐसा क्या होता है वहाँ पर तुम कम कर देगा, तुम 40 कर देगा, तुम कम यूनिट खाने लगेगा। तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कुछ कम हुआ ना। तो यहाँ क्या लिखा, चेंज इन क्वांटिटी, क्या लिखा है, चेंज इन क्वांटिटी। ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है बताओ, 8%। हाँ चेंज इन क्वांटिटी कितना आया, देखो चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1। तो इसमें Q2 क्या है, P1 क्या है, ये वाला है 1 वाला, पहला वाला जो था ओरिजिनल, ये P1 Q1 वाला है, और ये वाला क्या है P2 और Q2 वाला है। अब तुम बताओ Q2 कितना हुआ, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी में क्या लिखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी में क्या लिखेंगे, Q2 माइनस Q1, या चेंज बाय ओरिजिनल Q1 बाई ये चेंज इन प्राइस क्या होगा, P2 माइनस P1 बाई P1, दोनों में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। Q2 का वैल्यू कितना बताओ, Q2 का वैल्यू कितना है 40 माइनस ओरिजिनल वैल्यू कितना था Q1 का 50 बाई Q1 का वैल्यू कितना था 50, परसेंटेज निकालने क्या होगा 100 बाई P2 का वैल्यू कितना है बताओ 150 माइनस P1 का वैल्यू कितना है 100 बाई P1 का वैल्यू कितना है 100 इंटू ये कटा कितना है 2, ये कटा 100 कट गया, ये कितना आएगा ऊपर बताओ -10 इंटू 2 करेंगे -20 बाई ये कितना आएगा ऊपर में -50 नहीं सिर्फ 50 आएगा, कट गया तो -2/5, इसका मतलब हुआ -0.4 नेगेटिव इलास्टिसिटी आ रहा है, समझ रहा है -0.4। तो ये हुआ किसका फॉर्मूला, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस करेंगे तो पता चल जाएगा कि इलास्टिसिटी कैसा है, कितना तरह का इलास्टिसिटी होता है ये हम लोग देखेंगे। अच्छा ये दोनों में देखो 100 कट जा रहा है ना, तो ये वाला जो चीज़ है इसको यहाँ लिखेंगे, देखो ये ऊपर में रहा, ये एक्चुअली होता क्या है ये सोचो, चेंज इन क्वांटिटी बाई Q1 इंटू ये घूम जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा P1 बाई चेंज इन प्राइस। तो इन दोनों को नीचे लिख दिया, देखो इन दोनों को नीचे लिख दिया और P1 Q1 को यहाँ लिख दिया ना, बात एक ही है ना, हाँ आया ना। अब चलो ये देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ न्यूमेरिकल्स, वैन प्राइस ऑफ अच्छा यानी आपको फॉर्मूला क्या पता चल गया, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा। वैन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज रुपीज़ कितना है, इज रुपीज़ 10 एंड इंडिविजुअल डिमांड 50 यूनिट, जब 10 रुपया था तो 50 यूनिट खा रहा था। वैन द प्राइस इंक्रीज टू 15 रुपया हो गया तो वो 30 यूनिट खाने लगा, कितना यूनिट खाने लगा 30 यूनिट खाने लगा, ठीक है। फाइंड क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी बताओ कितना होगा। अब तुम बताओ प्राइस 1 कितना है P1 ओरिजिनल वाला कितना है 10 और P2 कितना है बड़ा हुआ 15, Q1 ओरिजिनल कितना था 50, चेंज होने की वजह से कितना हो गया 30 घट गया। इलास्टिसिटी ऑफ चेंज इन अब करेंगे कैसे करेंगे, ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला जब भी हम लिखेंगे ए ना लगाएंगे, चेंज इन क्या था ऊपर का मतलब क्या था, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंट चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन का ये फॉर्मूला हो गया क्या, Q2 माइनस Q1, तो Q2 कितना है 30 माइनस 50 बाई
50 आया ना। देखो ये डायरेक्ट लिख दिया क्या, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस इंटू Q1 बाई Q1। चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस P1। P1 और Q1 लिख दिए ना। अब Q2 Q1 कितना है बताओ, Q2 कितना है 30, Q1 कितना है 50। देखो 30 माइनस 50, यहाँ 50 लिखे, ये 3 तो लिख दिए। P2 माइनस इसको भी किया, 15 माइनस 10, ये 10 किए, इसको सॉल्व किए, कितना आया माइनस 0.8। समझ में आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी निकल गया। यहाँ पर क्या लिखा होता है, क्वेश्चन नंबर ये, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 20 रुपीज़ टू 30 रुपीज़। अगर 20 रुपये से 30 रुपये हो जा रहा है तो यानी यहाँ पर मतलब क्या है, मेरा P1 क्या होगा बताओ, P1 ये है और Q2 ये है। क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ये आंसर दे दिया है, कितना दे दिया है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज बाई 150% घट गया। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, तो क्वांटिटी का परसेंटेज दे दिया है, क्वांटिटी का परसेंटेज दे दिया है। अब तुम देखो हमको प्राइस पता है ना, तो परसेंट हम लोग का फॉर्मूला क्या था इलास्टिसिटी का, बताओ क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमको पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना हो, 20 वाला सामान कितना हो गया, 30 का दाम हो गया। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन प्राइस बाई चेंज इन और P1 इंटू 100। चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा बताओ, P2 माइनस P1 तो कितना होगा 10 बाई ओरिजिनल 20। देखो 10 बाई ओरिजिनल 20 लिखे ना, 10 बाई ओरिजिनल 20, 10 का चेंजेस आया इंटू 100 की, कितना 50% का चेंज आया। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांड का डायरेक्ट दिया होता है, देखो क्या लिखा, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज बाई 150 लिखा ना, तो 150 देखो यहाँ लिख दिया, और परसेंटेज चेंज 50 यहाँ निकाले, ये 50% दोनों परसेंट का फॉर्म है, कटा कितना 3 नेगेटिव। फिर क्या हो रहा है, घट रहा है ना, प्राइस बढ़ने से तो ये तो क्वांटिटी डिमांड नेगेटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, इसको -3 करके लिखना। समझा नहीं, हाँ दिक्कत है, डाउट है तो पूछना। ये 2 सम्स है, तुम लोग पूछते देखना एक बार, फिर इसको हम लोग देखेंगे। ये सम्स ऐसे करके चलेगा। चलो देखो, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। मैंने इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं पहले। डिमांड इज कॉल्ड इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसको इलास्टिक डिमांड कब कहेंगे, जब क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगा कंपेयर। मैंने अगर बोल रहा है कि 2 रुपया, अगर मान लो आम का दाम 60 रुपया होगा तो लोग 40, मान लो 60 रुपया होगा तो 5 किलो खा रहे थे। अगर 50 रुपया हो जाएगा, 60 रुपया था तो कितना खा रहे थे, 5 किलो खा रहे थे। अगर 50 रुपये हो जाएगा तो 10 किलो खाने लगेंगे। ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने प्राइस थोड़ा सा कम होने से क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा बढ़ जा रहा है। नहीं समझे क्या बोले हम, देखो यहाँ क्या लिखा, डिमांड इज कॉल्ड इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर। क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो गया, अगर थोड़ा सा प्राइस में चेंजेस आएगा तो। नहीं समझे, क्वांटिटी तुम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है या कर रहा है, प्राइस का थोड़ा सा चेंजेस आने की वजह से, उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज इन प्राइस। अगर ग्रेटर देन 1 होगा, देखो लिखा ना ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा होगा, तो ये सब किस में देखा जाता है, लग्जरियस गुड में, AC में, कार में। देखो एग्जांपल, देखो प्राइस P1 कितना था, जब P1 इतना था हाई था तो Q1 इतना हो रहा था, प्राइस थोड़ा सा घटा तो Q2 इधर हो गया। तो ये अगर प्राइस जब मेरा कितना था, हाई था, तो क्वांटिटी भी इतना काम नहीं करता है। प्राइस अगर इतना था, देखो प्राइस अगर इतना था तो क्वांटिटी 1 इतना था, प्राइस अगर घट गया
तो क्वांटिटी इतना हो गया। अब तुम देखो इसका, देखो इसको मिलाओ पहले, इधर आ रहा है, इसको मिलाओ इधर आ रहा है, ये दो डॉट मिल रहा है, ये डॉट को फ्लैटर, देखो फ्लैटर है ना। प्राइस थोड़ा सा चेंजेस हुआ तो क्वांटिटी डिमांड का एरिया ज़्यादा हो गया, देखो नहीं, प्राइस थोड़ा चेंजेस होने की वजह से प्राइस थोड़ा घटा, क्वांटिटी डिमांड कितना ज़्यादा बढ़ गया। ये फ्लैटर होता है। इस तरह का कर्व कैसा होता है? फ्लैटर कर्व होता है, देख रहे हैं? यानी तुमको क्या समझ में आया? इलास्टिक डिमांड में तुमको क्या दिख रहा है बताओ? इलास्टिक डिमांड में ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, नंबर 1। दूसरा क्या दिखता है? इसका कर्व कैसा होता है? फ्लैटर होता है। कौन सा गुड्स पे ये चीज़ होता है लागू? लग्जरियस कार एसी। देखो बाइक का दाम अभी 1,10,000 है, अगर वो 90,000 आएगा तो लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे, 20,000 कम होने से क्वान्टिटी में ज़्यादा हाई हो जाएगा। अरे हाँ, हुआ था। हम जब फर्स्ट टाइम 2017 में जब लिए थे उस समय 75,000 का बाइक 50 में हो गया था, BS3। एक दिन का सेल लगा था, पूरा स्टॉक पर दुकान का खाली हो गया, सारा गोडाउन ख़त्म, सारा गोडाउन ख़त्म, सब EMI में करा लिया। ये करा के जैसे 50,000 भी नहीं था देने के लिए ना, सब EMI करा लिए थे, आँख के सामने देखा हुआ है। बोला हाथ रखा हुआ मालिक लोग, बोले भैया माल ही नहीं है भैया, सब खत्म हो गया, कहाँ से लाएँ, चोरी करे क्या? जो 50 यूनिट 100 यूनिट हर दुकान से ख़त्म हो गया, गायब हो गया। ये तरीका है। दूसरा क्या होता है? इन इलास्टिक डिमांड, जैसे रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। ये डिमांड इलास्टिक जो होते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंजेस आने, प्राइस में ज़्यादा का चेंजेस देख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। ये समझ आ रहा है? प्राइस परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड इज लेस, मतलब क्वांटिटी डिमांड, ये क्वांटिटी ये प्राइस है, प्राइस में बेसिक का चेंजेस आने से क्वांटिटी डिमांड में बेसिक का फर्क नहीं आ रहा है। समझा क्या बोले? प्राइस में बेसिक का चेंज देने से क्वांटिटी डिमांड में बेसिक का फर्क नहीं आ रहा है। उस समय क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। कब होता है ये? इन इलास्टिक। इसके आगे वाला क्या पढ़े थे? इलास्टिक डिमांड। पहला 2 टाइप का पढ़ रहा है। ये नेसेसरी गुड, फूड, क्लोथ, इलास्टिसिटी। अरे भाई अगर भिंडी 40 रुपये किलो से अगर 20 रुपये किलो हो जाएगा तो क्या तुम भिंडी ज़्यादा खाने लगेगा? कितना का चेंज होगा? अरे 500 ग्राम लेके जाता था, हो सकता है 750 ग्राम लेके जाएगा। ये तो 50% का चेंजेस आया ना 50, लेकिन तब भी तुम्हारा थोड़ी 50% का चेंज आया, तुमने तो थोड़ा सा चेंजेस किया। नहीं समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो ही बोला है कि नेसेसिटी गुड है, मेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अरे फैन है, पंखा कैसे चालू करेगा? अब फ्री हो जाएगा तो क्या कैसे चालू करेगा? क्या सारा दिन चालू करके रखेगा? कितना AC लगा लेगा? वही बात है। मैंने प्राइस देखो, प्राइस P1 था तो क्वांटिटी Q इतना था, जैसे प्राइस 2 हुआ तो क्वांटिटी इतना होगा। मैं प्राइस अगर ज़्यादा घट रहा है, क्वांटिटी में बेसी चेंज नहीं है, मैंने प्राइस में ज़्यादा का चेंज आया है, क्वांटिटी में कम का चेंज आया। इस तरह कर्व कैसा कर्व बन रहा है? स्टीपर कर्व बन रहा है। जो भाषा बोल रहे हैं एकदम पूरा पक्का वाला भाषा है, स्टीपर कर्व। इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1, क्वांटिटी चेंज इज ऑलवेज लेस देन 1। क्यों लेस देन 1 हो रहा है? तुम सोचो लेस देन 1 क्यों हो रहा है? सर परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस था ना। अगर ऊपर में वैल्यू 50 होगा, मान लो नीचे में वैल्यू 100 का होगा, तभी ना 0.5 लेस देन 1 आ रहा है। डेसिमल शिफ्ट करो, नहीं आएगा 0.5, वो नहीं आ रहा है लेस देन 1। मैंने ऊपर का कम है तब ना नीचे का, अगर ऊपर बड़ा रहेगा नीचे कम रहेगा तब ग्रेटर देन 1। समझा? नहीं समझ में आ रहा है? दिक्कत हो रहा है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है? डिमांड इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक जब परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल होगा, इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तुम लोग ऐसा भाषा नहीं लिखेगा, ऐसा परसेंटेज प्रोवर्ड में लिखेगा, P फॉर प्राइस प्रोवर्ड में लिखेगा, Q डी क्वांटिटी डिमांड प्रोवर्ड में लिखेगा। डिमांड इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक कब? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बराबर होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू क्या है? ये 1 है। 1 मैंने इक्वल है, मैंने ऊपर ही 50 का चेंजेस आएगा, नीचे भी 50 का चेंजेस आएगा, कट के तो 1 ही आएगा। इस तरह को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। देखो अगर P1 इधर आएगा, Q1 इधर आएगा, P2 इधर होगा तो ये इधर हो जाएगा। तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों, इसका एरिया ये वाला एरिया दोनों बराबर होगा। इस तरह चीज़ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। समझे? परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड इज कॉल्ड परफेक्ट इन इलास्टिसिटी व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में कितना का भी चेंजेस आ जाए, जैसे नमक 18 का 9 कर दिए तो क्या नमक तुम ज़्यादा खाने लगेगा? वही खाएगा, वही चुटकी भर। जिसमें प्राइस चेंजेस हो गया, क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंजेस
नहीं है। प्राइस में चेंजेस हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये ऊपर जीरो है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ये जीरो, कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन यहाँ चेंजेस आए। तो जीरो बाई समथिंग जीरो, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी, सॉल्ट, नीडल, मैच बॉक्स, मेडिसिन, ठीक है। हैबिचुअल नेसेसिटी क्या होता है, टोबैको, दारू, सिगरेट, ये हैबिचुअल नेसेसिटी होता है। मतलब दाम जितना भी बढ़ जाए सेलिंग कम नहीं होगा, क्या दाम जितना भी बढ़ जाए इसमें तो चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा। अरे नहीं होगा, अरे नमक में नहीं होगा, दारू वारू का दाम, सिगरेट का दाम कम हो जाएगा तो आदमी ज़्यादा फूकेगा ना। नहीं तो हम वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं दाम ज़्यादा हो जाए तो यूँ सेलिंग वैसे ही रहेगा, सेलिंग में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। दाम ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेलिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कम हो जाएगा तब भी नहीं आएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तब भी चेंजेस नहीं आएगा, इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा। पावर है इसका लिए हैबिचुअल। अगर दाम बढ़ जाएगा तो केस में कुछ चेंजेस आएगा, खाने पीने वाला में खाएगा पिएगा। चलो परफेक्ट, इसका ग्राफ कैसा हो रहा है देखो, प्राइस इधर हो, प्राइस इधर हो, देखो डिमांड का DD1 देखो तो वर्टिकल 90 डिग्री में दिख रहा है। प्राइस कितना बढ़ा लो या कमा लो, ये जितना दरकार है उतना लग रहा है। तो वर्टिकल कैसा होता है, ये वर्टिकल होता है, फ्लैटर स्टीपर तो होता नहीं है, वर्टिकल होता है। दाम अगर कम हुआ तो फिर तो डिमांड भी तो बढ़ेगा उसकी। हाँ ज़्यादा लोग खरीदेगा नहीं, मतलब वो तो हैबिट है, वो तो इंसान खरीदेगा। ये अपोजिट वाला चल रहा है। अगर ये दाम अगर बढ़ जाएगा तब भी ये चीज़ जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करेंगे। प्राइस चेंज होने पे क्या इसमें कम हो रहा है, अगर दाम कम हो जाएगा तो ये चीज़ ज़्यादा यूज, हाँ तब ज़्यादा यूज़ होगा उस केस में। लेकिन यहाँ दाम अगर बढ़ जाएगा तब तो यूज़ नहीं होगा, और अगर दाम यहाँ घट जाएगा तो क्या यूज़ होगा, ये सब चीज़। तो ये ऐसा केस है जिस केस में प्राइस का चेंज होने में क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, सप्लाई सेम है। दारू का दाम बढ़ जाएगा, घटेगा तो उल्टा होगा, दाम बढ़ जाएगा तो पीने वाला आदमी छोड़ देगा। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, when a consumer demand any unit of commodity at a given price but demand becomes zero at a slight higher price, it is called perfect elastic demand. क्या बोला, when a consumer demand any unit of commodity at a given price but demand becomes zero at a slightly higher price. बोल रहा है हम एक गिवन प्राइस पे, दिया हुआ प्राइस पे अनलिमिटेड सामान खरीदेंगे। क्या बोले, अगर 100 रुपये दाम है तो हम उसमें अनलिमिटेड सामान खरीदेंगे, लेकिन अगर वो 1 रुपये भी बढ़ जाएगा हम एक भी सामान नहीं खरीदेंगे। ये अनरियल है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स समझाना चाह रहा है व्हेन अ कंज्यूमर डिमांड एनी यूनिट ऑफ कमोडिटी, एनी यूनिट कुछ भी खरीद सकता है एट अ गिवन प्राइस, जो दाम दिया हुआ है, बट डिमांड बिकम जीरो एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह का चीज़ क्या कहते हैं, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। देखो प्राइस फिक्स कर दिया, देख रहे हैं, इस प्राइस में अनलिमिटेड क्वांटिटी खरीदेंगे, D1 D2 क्वांटिटी Q1 Q2 Q3 जितना यूनिट होगा, देखो 50 यूनिट, 5 यूनिट, 500 यूनिट। लेकिन अगर हल्का से भी चेंज होगा तो नहीं खरीदेंगे। ये अनडिफाइन है, क्योंकि ऊपर में चेंजेस हो रहा है, नीचे में प्राइस जीरो है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो समथिंग बाई जीरो करने से क्या होता है, अनडिफाइंड। उसको डिफाइन, अरे भाई किसी भी चीज़ नंबर से जीरो नहीं डिवाइड होता है, 0 0 1 0 0 2 0 0 3 तो कटेगा ही नहीं, कभी नहीं कटेगा। समझा गया। मेजरमेंट, देयर आर द टू वे ऑफ द मेजर इलास्टिक ऑफ डिमांड। एक क्या होता है पॉइंट इलास्टिसिटी, और एक क्या होता है आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी, when a elastic of demand is measured at a single point of demand curve, it is called point elasticity। सिंगल पॉइंट में अगर किसी को मेज़र करते हैं तो सर कैसे करते हैं, यहाँ देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, ए पॉइंट है, यहाँ प्राइस मेज़र हो रहा है और यहाँ पर पॉइंट डिमांड मेज़र हो रहा है ना। एक पॉइंट आर है, एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी एट आर में क्या हो रहा है, देखो आर में क्या हो रहा है, ये आर यहाँ से यहाँ तक हो रहा है और फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। ई में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है और ई में फिर यहाँ से ये ऊपर का हो रहा है। उसको समझेंगे अभी कैसे करके, देखो आर इज अ गिवन फार्मूला, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व एट आर, अपर सेगमेंट डिमांड कर्व। तो लोअर सेगमेंट क्या, बड़ा है कि छोटा है, आर भी क्या है, आर भी क्या बड़ा है कि छोटा है, आर भी बड़ा है ना,
आर बी, तो अपर लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट, आर बी बाई मैंने किसी लाइन पे मेज़र कर रहे हैं, किसी लाइन पे मेज़र कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये है लोअर सेगमेंट और ये है अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या, आर बी बाई आर ए, आर ए छोटा है आर बी बड़ा है, तो बड़ा बाई छोटा करेंगे, ग्रेटर देन 1, ये इलास्टिक डिमांड होगा। ई पॉइंट ई में दोनों बराबर है, ई बी और अपर लोअर सेगमेंट क्या ई बी और अपर सेगमेंट क्या है ई ए, दोनों बराबर है तो यूनिटरी हो गया, है ना। बी वाले में क्या पॉइंट क्या है, अरे क्या होगा, लोअर सेगमेंट क्या है 0, कुछ है ही नहीं, तो 0 बाई ए बी और अपर सेगमेंट क्या पूरा का पूरा ए बी है ना, 0 बाई ए बी क्या होगा, परफेक्ट इलास्टिसिटी, समझा। हाँ, एट पॉइंट ए पे क्या होगा, लोअर सेगमेंट ए बी अपर सेगमेंट 0 बाई समथिंग इन परफेक्ट इलास्टिसिटी, जो भी पीछे हम लोग पढ़े। हाँ, अनडिफाइंड, समझा नहीं समझा ना, फॉर्मूला क्या है, लोअर बाई अपर। आर्क इलास्टिसिटी, when elasticity is measured over a definite range or arc on a demand curve, it is called the elasticity of demand। किसी रेंज के ऊपर जब हम लोग उसको मेजर करते हैं, जैसे मान लो ये D1 कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना हुआ है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए में क्या हो रहा है, प्राइस इतना है तो क्वांटिटी डिमांड इतना है, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड कम हुआ, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच पे हम लोग जब मेज़र करेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्क इलास्टिसिटी, क्योंकि ये आर्क के ऊपर मेजर हो रहा है। देखो ये एक आर्क दूसरे आर्क से मेजर करेगा। अलॉन्ग द डिमांड कर्व D1, ये D1 कर्व है, वी मेजर इलास्टिसिटी ऑफ ओवर द रेंज ए बी, ओवर द रेंज ए बी के ऊपर एट 2 डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस, एक P0 और एक P1 है। इट इज़ कॉल्ड द आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोग इसे कहते हैं। चलो, क्या क्या कारण है, फैक्टर ऑन इलास्टिसिटी डिमांड डिपेंड, क्या क्या कारण है, नेचर ऑफ द कॉमोडिटी, भाई कॉमोडिटी कैसा है, नेसेसिटी गुड है कि कंफर्ट गुड है कि लग्जरीज गुड है। अगर नेसेसिटी गुड होगा तो क्या होगा, बताओ मेरे को, इन इलास्टिक, नेसेसिटी गुड, इलास्टिक होगा, प्राइस बढ़ेगा तब भी डिमांड सेम रहेगा, प्राइस घटेगा तब भी डिमांड सेम रहेगा, तब भी डिमांड सेम रहेगा, तो क्या ये लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमांड है, ये क्या है, इन इलास्टिक, ठीक है। कंफर्ट लग्जरियस रहेगा तो इलास्टिक पड़े ना, दाम कम होने से, अगर आईफोन का दाम कम हो जाएगा बेसी लोग खरीदने लगेंगे। लो प्राइस अगर रहेगा तो इन इलास्टिक, प्राइस और कॉमोडिटी, अगर दाम अगर घट जाएगा तो दाम अगर घट जाएगा ज़्यादा खरीदने लगेंगे लोग, उसे क्या कहेंगे, इन इलास्टिक कहेंगे। और हाई प्राइस, अगर दाम अगर हाई हो जाएगा तो इलास्टिक, बोलो कैसे, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी है ना, अगर प्राइस अगर लो हो जाएगा तो लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे, तो ज़्यादा खरीदने लगेंगे तो क्या होगा, इन इलास्टिक, ये इलास्टिक का प्राइस है ज़्यादा घट जाएगा, लो प्राइस होगा तो लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, ठीक है। ये इलास्टिक होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। और अगर हाई प्राइस हो जाएगा तो लोग, नीचे का ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, ऊपर में कम चेंजेस आ रहा है, प्राइस बढ़ने से ऊपर में चेंजेस नहीं आएगा, नीचे में चेंजेस आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, इन इलास्टिक कहेंगे। जैसे लार्ज नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक है तो क्या है ये, हाँ लार्ज नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा आएगा, किसी एक चीज़ का दाम बढ़ेगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है, तो वो इलास्टिक है। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, ये सब क्या है, ये सब इन इलास्टिक है। देखो इम्पॉसिबल, कोई चेंजेस नहीं आएगा। मेडिसिन अगर होगा तो क्या होगा, दाम कितना बढ़ जाए या दाम कितना घट जाए वो कांस्टेंट रहेगा, वो इन इलास्टिक है। पॉसिबल किस में चेंजेस आता है, इलास्टिक कार में। इन इलास्टिक मैंने किस में चेंजेस ज़्यादा आ रहा है, सॉरी कम आ रहा है, और इलास्टिक मैंने किस में चेंजेस ज़्यादा आ रहा है। तुम्हारा क्या बचा यहाँ पर, बचा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड मेजर परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू 1% चेंज इन इनकम। मतलब डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है, अगर 1% इनकम थोड़ा बढ़ रहा है या घट रहा है।
1% इनकम बढ़ रहा है तो घट रहा है, क्या लिखेंगे? चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंट चेंज इन इनकम। पहले क्या करते थे? प्राइस करते थे, प्राइस की जगह क्या कर दे रहे हो? इनकम कर दे रहे हैं। इनकम किसे डिनोट कर रहे हैं? वाई से कर रहे हैं। चेंज इन क्वांटिटी बाई ओरिजिनल वन, चेंज इन इनकम बाई ओरिजिनल कर देंगे, ठीक है। 100 कट गया, घुमा देंगे तो ये वाला चीज़ आएगा। डिग्री इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज इनकम इलास्टिसिटी व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंट चेंज इन इनकम। क्या बोला? डिमांड इज इनकम इलास्टिसिटी व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर। अगर तुम्हारे ज़्यादा हो रहा है, क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है, इसीलिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंट चेंज इन इनकम, उसे लग्जरीज गुड में होता है, उसे क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। सुन, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड किसे कह रहे हैं? ध्यान समझ। अगर तुम डिमांड ज़्यादा कर रहा है, थोड़ा सा इनकम बदलने से, थोड़ा सा इनकम चेंज ज़्यादा, थोड़ा सा इनकम बढ़ने की वजह से तुम डिमांड तुम्हारा ज़्यादा बढ़ जा रहा है, डिमांड तुम्हारा ज़्यादा बढ़ रहा है थोड़ा सा इनकम बढ़ने की वजह से, वो कौन सा गुड्स हो सकता है? लग्जरियस गुड हो सकता है। आदमी थोड़ा सा पैसा कमाता है तो देखो लग्जरियस गुड की तरफ पहले भागता है, नहीं समझा? थोड़ा सा इनकम बढ़ गया, 10 रुपये महीना बढ़ गया, 5 महीना बाद देखो लग्जरियस गुड के पहले भागेगा, EMI कराएगा, ये कराएगा, ये चीज़ हो रहा है। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में इंक्रीज हुआ तभी ना, अल्लाह का ऐसा 3-4 हो रहा है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी इज ए नेगेटिव व्हेन द इंक्रीज इन इनकम, क्या लिखा है? इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव व्हेन इंक्रीज इन इनकम क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो डिक्रीज। सेट्रिया पैरेबस, तुम्हारा कमाई बढ़ रहा है लेकिन डिमांड घट रहा है, ये कैसे हो सकता है? डिमांड किस चीज़ का घटेगा? इन्फीरियर गुड का घटेगा, इन्फीरियर गुड का, माने हार्ड वाला माल, खन्ना वाला माल, सस्ता वाला माल नहीं चलेगा, नहीं समझा? तुम सुपीरियर की तरफ भागेगा। तो तुम्हारा जब इनकम बढ़ रहा है तो नेगेटिव कब हो रहा है? जब तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो डिक्रीज, एग्जाम्पल इन्फीरियर गुड, नहीं समझा? तो तुम मोटोरोला ने यूज़ करेगा, रेडमी यूज़ करेगा, OnePlus यूज़ करेगा, क्या? और कपड़ा में से 8 से क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एक्स ड्यू टू 1% चेंज इन PY। 1% चेंज इन इनकम, अदर थिंग रिमेन इक्वल। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, ये हम बुक से करा देंगे, ठीक है? दिक्कत यहाँ तक रहने तो स्टॉप रखो।